हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल। और थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए चैनल और शेयर लाइक करने के लिए। आज हम लेक्चर वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी का इम्पोर्टेंस क्या है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सबसे पहले बताऊं सिलेबस क्या है हमारी पॉलिटी का और हमें क्या पढ़ना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पॉलिटी में। तो इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है वो है हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हमें पढ़ना रहता है स्पेशली। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उसके प्रोविज़न कौन कौन से हैं, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है हमें। देन पॉलिटिकल सिस्टम में, अभी पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पर, पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का कैसा है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, तो इसका मतलब क्या है, एस्टेब्लाइजमेंट कैसे हुआ है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। दैन पंचायती राज, स्पेशल पंचायती राज अलग से टॉपिक यहाँ पर लिखा है, मेंशन है प्रीलिम्स के सिलेबस में, तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ जाइए। पंचायती राज सिस्टम हम बहुत अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं। देन पब्लिक पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट की डे टू डे पब्लिक पॉलिसी और स्कीम से रिलेटेड यहाँ पर ये वर्ड है पब्लिक पॉलिसी। देन राइट्स इशू में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ प्रीलिम्स में अभी तक पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आ चुके हैं और कितने क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशंस है, आप यहाँ से समझें कि लास्ट 10 ईयर्स में 175 क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट 10 ईयर में 175 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी से पूछे गए हैं। आप समझ रहे हैं, आ रही है। ऑन एन एवरेज 17 से 18 क्वेश्चन हर साल आपको मिलने हैं। इस साल आप 18 क्वेश्चन मान के चलिए पॉलिटी से आने वाले हैं, ऑन एन एवरेज यहाँ निकलता है। इम्पोर्टेंट थीम्स की बात करें तो कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए प्रायोरिटी में रहने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नेंस की बात है, 28 क्वेश्चंस गवर्नेंस से आए हैं। अभी गवर्नेंस में क्या है, गवर्नेंस का हम फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस देखेंगे कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कीम्स भी इसका पार्ट होगी। देन और गवर्नेंस में देन पार्लियामेंट में पढ़ना है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कैसे है, लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी पावर क्या है, इस तरीके से इनके प्रोविज़न क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। देन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन से आए हैं, 25 क्वेश्चन पार्लियामेंट से आए हैं। गवर्नेंस से 28 क्वेश्चन आए हैं। देन 19 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। और मेजर क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल सिस्टम से आए हैं। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आए हैं। और इंडियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी पावर क्या है ना, जुडिशरी का सिस्टम क्या है हमारे यहाँ पे, इनसे क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और बाकी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से भी क्वेश्चन आते हैं, इलेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, इवोल्यूशन और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे चैप्टर पॉलिटी के लिए हमें बहुत ज़्यादा थॉरोली प्रिपेयर्ड करके जाना पड़ेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से के लिए, ताकि हम ये गलत नहीं करके आएंगे। सिंपल है, हमें ये रॉन्ग नहीं करना है कुछ भी हो जाए। नाउ क्वेश्चन सोर्स टाइप एनालिसिस, तो अगर क्वेश्चंस अगर देखें कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो एसेंशियल मटेरियल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, एसेंशियल मटेरियल का मतलब यहाँ पर है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है। एनसीईआरटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th की एनसीईआरटी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट, ये दो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है बहुत शानदार तरीके से। और एक बुक है लक्ष्मीकांत जिसको हम पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ना है और अदर रेफरेंस बुक हैं जो हम पढ़ सकते हैं, अगर टाइम मिलेगा तभी पढ़ेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ईयर वाइज अगर क्वेश्चन देखे जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट, अगर मैं डिवाइड करूँ इस तरीके से कि हाँ किस तरीके से और नेचर क्या होता है क्वेश्चंस का पॉलिटी टॉपिक में जो,
और 2015 में कितने क्वेश्चंस आए हैं? 14 क्वेश्चंस आए हैं। 2016 में 11 क्वेश्चन है। 2017 में 29 क्वेश्चंस है। 2018 में 17 क्वेश्चंस है। 2019 में 13 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें एक बार 29 क्वेश्चंस हैं 2017 में। फिर वापस से 22 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन कम नहीं होते, 14 क्वेश्चन, 14 और 22 क्वेश्चन इन 2024। 2024 में 22 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी से, आप मान के चलिए। तो पॉलिटी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इतना एविडेंस काफ़ी होना चाहिए कि हम अपनी प्रायोरिटी में पॉलिटी को सबसे ऊपर रखें। प्रायोरिटी नंबर 1 हमारी पॉलिटी होनी चाहिए। सिंपल है, हमें पॉलिटी को प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना चाहिए भी। नेक्स्ट अगर बात करें कि हमें सोर्स कौन से फॉलो करने हैं, कौन कौन से सोर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ तरीके से पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। मैं भी पढ़ाई कर लूँगा, आपका रिवीजन भी होगा, मेरा भी रिवीजन होगा और हम पढ़ाई कर लेंगे एक सिस्टमेटिक वे में, तरीके से पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक उसके लिए मुझे एक अकाउंटेबिलिटी बाउंड होना वाला एक सिस्टम चाहिए। आप भी अकाउंटेबल रहें और मैं भी अकाउंटेबल रहूं आपके लिए। तो हम कुछ एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं और जिसके लिए मैं प्लान कर रहा हूं। और एक नॉमिनल फ़ी में, आप मुझे नॉमिनल फ़ी दीजिए तो मेरी अकाउंटेबिलिटी आपके लिए बन जाएगी। और मैं कुछ भी करूं तो मुझे यहाँ पर आना ही होगा, मैं रिवीजन कराऊंगा, साथ में पढ़ाई करेंगे हम। और किस तरीके से मेरी जो लर्निंग है प्रीलिम्स की, जो मैंने प्रायोरिटी बेसिस सिलेक्टिव रीडिंग करना स्टार्ट किया, किस तरीके से करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और एक टाइप शॉर्ट ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम हम सोच सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और इसके बारे में प्लान कर सकते हैं। नॉमिनल सी फीस में हम एक मेंटरशिप बैच स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सीरियसनेस के साथ में, सिंसियरिटी के साथ में पढ़ाई करने के लिए। आप समझ रहे होगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं कोई भी हज़ारों फीस नहीं लेना चाहता रहा आपसे, और सिंपल सी फीस हम रख सकते हैं 200 to 300। यहाँ पर हम टेलीफोनी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप वीकली मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी डाउट है, टेस्ट सीरीज़ कैसे लगाएं, टेस्ट सीरीज़ एनालिसिस कैसे करें, चार्ट प्रिपेयर कैसे करें उसका, फिर रिवीजन नहीं हो रहा है या फिर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में अगर आप एग्री करोगे तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बता दीजिए। एसेंशियल मटेरियल में इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th का NCERT, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट और इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत। ये 3 किताबें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है, ठीक है। अगर पढ़ लिया है तो आप कोचिंग मटेरियल वगैरह से ले सकते हो, लेकिन एक ही बार पढ़ो एक ही चीज़ को, क्यों 4 जगह से पढ़ रहे हो फालतू में, तो नहीं पढ़ना चाहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये मेंस के स्पेसिफिक ज़रूरी है, बाकी ये अगर आपका ऑप्शनल है तो पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। यहाँ से कोई भी एक पेपर अब पढ़ेंगे, द हिंदू, बस, और इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, इतना ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ टॉपिक की लिस्ट जो है, टॉपिक की लिस्ट इस तरीके से है, और ये PDF, कंप्लीट PDF मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज़रूर से उससे ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी की सारी PDF अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारा जो मेंटरशिप बैच जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, और उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताएं कि उसकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या मेंटरशिप बैच लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, ताकि मेरा पर्पस सिंपल आप समझो, मैं आपके लिए अकाउंटेबल हो जाऊं, आप मेरे लिए अकाउंटेबल हो जाओ। सिंपल, हमें सिंसियर बच्चों के साथ में पढ़ाई करनी है, और मुझे भी करनी है, आपको भी करनी है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। कोई बोरियत वाला फिर यहाँ पे वो इंटरटेनमेंट वाला काम ना हो। डेली हम पढ़ाई करेंगे, आप मुझे कॉल करोगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से मिस्टेक मैंने की है वो आपको अवॉइड करनी है, फिर इस तरीके से हम आगे पढ़ सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ठीक है। इसके डबल चैप्टर आपको मिल जाएंगे सारी बुक में, आप देखोगे
इसका डबल चैप्टर आपको लक्ष्मीकांत में मिलेंगे, लेकिन इतना सारा हम पढ़ नहीं सकते हैं, हमें प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ाई करनी है, सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। यही मेंटरशिप का काम रहता है कि हमें तरीके से गाइडलाइन कर पाए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और हमारी मिस्टेक्स को कम करते हुए, हमारे टाइम को कम लगाते हुए मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट लाने में हेल्प करे। तो मैं आपकी वो हेल्प कर सकता हूँ, अपनी 2 मेंस के एक्सपीरियंस के आपको शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दिखाएं, मुझे मोटिवेट यहीं से मिलता है, इंस्पायर आपसे ही होता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।